हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महाकवि कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी के जीवन के कुछ अंगों को संक्षिप्त रूप में देखेंगे। कवि कालिदास जी महान गुरु रहे, महान लेखक हुए और हमारे देश का ही नहीं, सारे विश्व में अपना नाम रोशन किया। कालिदास से नाम को न जानती, कालिदास जी के नाम को कौन नहीं जानता है। अयम महाकवि न केवलम भारतवर्षे अपितु संसारे महतो प्रसिद्ध है। ये महाकवि न केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे संसार में अर्थात पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अयम ही कवि कुलगुरु कथ्यते, इन्हें कवि कुलगुरु भी कहते हैं। आंग्ल देशवासिनः तः शेक्सपियर इति कथ्यति, अंग्रेज देशवासी यानी अंग्रेज लोग इन्हें शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। इटली देशवासिनः तस्य तुलनां स्वदेशस्य कवयः दान्तेजिलाभ्यां च सह कुर्वन्ति। इटली के लोग इनकी तुलना अपने देश के महान कवि दान्तेजिलाभ्या के साथ करते हैं। जर्मनी देशवासिनः तु तम विश्व कवि स्वीकुरुतुम, यानी जर्मनी के देशवासी इन्हें विश्व कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसादगुणयुक्ता ललिता परिष्कृता शैली अस्ति। कालिदास जी की लोकप्रियता का कारण इनकी प्रसाद गुणयुक्त सुंदर और शुद्ध शैली है। प्रसाद गुणयुक्त अर्थात ऐसी काव्य रचनाएं जिनको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए, वो प्रसाद गुण युक्त मानी जाती हैं। अर्थात बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाए, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। शब्दलाघवः कालिदासस्य कलात्मक रुचे परिचायकः अस्ति। शब्दलाघव कालिदास जी की कलात्मक रुचि का परिचय देती है। चरित्र चित्रण कालिदासः अतीव चतुर अस्ति। चरित्र चित्रण में कालिदास जी बहुत ही चतुर थे, बड़ी चतुराई के साथ वो चरित्र चित्रण लिखते थे। तस्य भाषा भावस्य पात्रानुकूलो तिष्ठत्। कालिदास मतेन तपसा प्रेम निर्मल पुष्टम च भवति। इनकी भाषा, इनके भाव पात्रों के अनुकूल होते हैं। कालिदास जी के मत के अनुसार इनके अलंकार, इनके काव्य जो है वो अलंकार युक्त, सुंदर, निर्मल, सरस और प्रेम रस युक्त होते हैं। उपमा कालिदासस्य इति उक्ति प्रसिद्ध अस्ति। उपमा कालिदासस्य, यह उक्ति यानी कि यह कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है। कालिदासेन विरचिताः सप्तग्रन्थाः सन्ति। कालिदास जी ने या कालिदास जी के द्वारा लिखे गए, उनके द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम चेति। ये 7 महाग्रंथ हैं जिन्हें कवि कालिदास जी ने लिखा था। उसमें रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वंशीय आदि हैं। इसके अलावा भी और भी इन्होंने कहानियां लिखी, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके ये 7 ग्रंथ प्रचलित हैं जिनकी वजह से इनको याद किया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व प्रसिद्ध नाटकम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व प्रसिद्ध नाटक है। कथ्यते च काव्येषु नाटकम रम्य तथ्यरम्या शकुंतला। यह भी कहा गया है कि काव्यों में नाटक सुंदर, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम अर्थात सबसे श्रेष्ठ अभिज्ञान शाकुंतलम है। आपने अपनी ही कक्षा के इसी
संस्कृत के चैप्टर 3 में सर्वदमनो भरतः नामक का एक पाठ पढ़ा है। उस चैप्टर में जिस कैरेक्टर का वर्णन किया गया, शकुंतला, भरत, ये सारे कैरेक्टर अभिज्ञान शाकुंतलम के ही हैं। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम की ही ग्रंथ से ही वो कथा ली गई है। अस्य कृतिना भाषा तो अतीव सरला सुमधुरा स्वाभाविकी च अस्ति। इनकी कृतियों की भाषा अति सरल, अति मधुर व स्वाभाविक है। कालिदासः संस्कृत भाषायाः गौरवः। कालिदास संस्कृत भाषा का गौरव है। भारतस्य कविनः गौरव, ये भारत के कवियों का गौरव है। और भारतीय साहित्य च मूर्धन्य विद्वान अस्ति, और भारतीय साहित्य के मूर्धन्य विद्वान है। मूर्धन्य यानी कि श्रेष्ठ, सिर पर रखने योग्य, जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसे कहते हैं मूर्धन्य। एषः कवि कदा कुत्र च अभवत् इति स्पष्ट रूपेण कथयितुं न शक्नुम। ऐसे कवि कभी कहीं नहीं होंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। परमेतत् कथ्यते यत् सः महाराज्ञः विक्रमादित्यः नवरत्नेषु एकः आसीत्। पर यह कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कवि कालिदास जी भी थे। अस्य महाकवे विषये एक जनश्रुति श्रुता यत् सः जन्मना महामूर्खः आसीत्। इन कवि के बारे में एक जनश्रुति यानी लोगों द्वारा कही गई एक श्रुति है, एक कथन है, जो लोग कहते थे कि महाकवि बचपन से ही बहुत मूर्ख थे, महामूर्ख थे कवि कालिदास जी। लेकिन केचन धूर्ता पंडितः तस्य विवाहः एकः विदुषी राजकन्या सह अकारयत्। लेकिन किसी धूर्त पंडित ने इनका विवाह एक विदुषी यानी एक विद्वान, एक ज्ञानी राजकन्या के साथ करवा दिया। और उसके बाद, उस घटना के बाद, इनके जीवन की वह घटना सबसे विशेष घटना रही, और उस घटना के बाद ही इनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन की वजह से ही ये महाकवि कालिदास बने। कहानी ये है कि महाकवि कालिदास बचपन से मूर्ख थे, यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे, और विद्योत्तमा बहुत ही बुद्धिजीवी थी, बहुत ही बड़ी विदुषी थी, उसे शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था। तो विद्योत्तमा ने एक बार अपना स्वयंवर रखा, और स्वयंवर में सभी महाज्ञानियों को बुलाया। उन महाज्ञानियों को स्वयंवर में जब उन्होंने बुलाया तो शर्त रखी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसी के साथ शादी कर लूँगी। अब विवाह का ऐसा प्रस्ताव सुनकर सारे के सारे जो पांडित्य को ग्रहण करने वाले लोग, यानी कि जिसको ज्ञान था थोड़ा सा भी, ज्ञानी लोग वहाँ चले आए और विद्योत्तमा के साथ एक के बाद एक शास्त्रार्थ करने लगे। लेकिन विद्योत्तमा इतनी ज्ञानी थी कि वो शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा को कोई भी हरा नहीं पाया, और जितने भी ज्ञानी पंडित थे वो लज्जित हो गए, वहाँ से चले गए। उन्हें बहुत ही अधिक अपमानित महसूस हुआ। वो जा रहे थे कि जंगल में उन्हें एक मूर्ख व्यक्ति दिखा, जो जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था, और वो मूर्ख व्यक्ति महाकवि कालिदास जी थे। उन्हें देखकर उन पंडितों ने सोचा कि ये सबसे अच्छा तरीका है, यह सोचकर उस व्यक्ति को जो जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था, उस व्यक्ति को वहाँ से उठाकर ले आए। जब वहाँ से उठाकर उस व्यक्ति को वो लोग लाए पंडित, तो उन्होंने इन्हें शास्त्रों का बहुत सारा ज्ञान दिया। क्योंकि वो शास्त्रार्थ कर चुके थे विद्योत्तमा से, तो उन्हें काफ़ी बारीकियां पता चल गई थी, और उन सब चीज़ों को किसी तरह से कालिदास को रटा दिया और विद्योत्तमा के सामने पेश किया। और हुआ ऐसा कि विद्योत्तमा से कालिदास जी जीत गए और उन दोनों का विवाह हो गया। विद्योत्तमा जैसे ही अपने घर आई और उन्हें थोड़ी देर बाद ही ज्ञान हो गया कि कालिदास जी महामूर्ख हैं,
विद्योत्तमा ने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। महाकवि कालिदास वहाँ से चले गए और जंगल में, वन में भटकते रहे ज्ञान की तलाश में, और उन्होंने शिक्षा अर्जन के लिए, ज्ञान के अर्जन के लिए दिन रात अपने लगा दिए और बहुत मेहनत की। उसके बाद जब वो वापस आए तो एक ज्ञानी बन चुके थे और एक मूर्ख व्यक्ति से महाकवि कालिदास जी का रूप धारण कर चुके थे। ये कहानी है महाकवि बनने की। विद्योत्तमा का बहुत ही बड़ा हाथ माना जाता है महाकवि के, कालिदास जी के महाकवि बनने में। ये थी कहानी महाकवि कालिदास जी की। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।